हेलो नमस्कार दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों कल हमने रीजनिंग की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी। चैप्टर था कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी। उसमें हमने आपके लिए मंथ्स कोड बताए थे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कैलेंडर को सॉल्व करने से पहले उन्हें याद रखना होता है, वो पॉइंट बताए थे। मंथ्स कोड, डेज कोड एंड सेंचुरी कोड यानी कि ईयर कोड। उसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। दोस्तों हमने मंथ्स कोड बताए थे आपके लिए किस प्रकार से आपको याद रखना है। जनवरी यानी कि ईयर का फर्स्ट मंथ होता है, इसलिए उसका कोड 1 होगा। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट फरवरी हमने बताया था, फरवरी कैसे याद रखेंगे। फरवरी का कोड 4 होता है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है और वो दिन किस में बढ़ता है, फरवरी में। यानी प्रत्येक 4 वर्ष से आप रखेंगे याद, फरवरी का कोड होता है 4। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, यानी कि फरवरी का कोड होगा 4। ओके। नेक्स्ट हमने बताया था मार्च का कोड आप अपनी तरफ से जैसे भी याद रख पाओ, उसका भी कोड 4 होता है। नेक्स्ट अप्रैल का कोड आप कैसे याद रखेंगे। अप्रैल को याद रखेंगे शेप से याद, किसकी, एप्पल। एप्पल की शेप से याद रखेंगे, यानी कि एप्पल होता है गोल, तो अप्रैल का कोड होगा गोल यानी कि 0। नेक्स्ट हमने बताया था मई। अप्रैल के बाद मई यानी कि माई यानी कि माँ, 2 होती हैं, आपको ऑलरेडी बताया था, समझ गए होंगे आप। उसका कोड होगा 2। नेक्स्ट हमने बताया था दोस्तों आपके लिए कोड मई के बाद में जून से आप जू से याद रखेंगे, यानी कि जून, जब जू सिर में हो जाती है तो 5 उंगलियों से हम खुजलाते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। जून का कोड होता है 5। ओके। जुलाई को हमने जूली नाम की लड़की से आपको कोड बताया था, यानी कि देखने में हैंडसम, पढ़ने में 0, तो जुलाई का कोड होगा 0। अगस्त में तिरंगा फहराया जाता है, हमारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है अगस्त में, और उसमें कलर कितने होते हैं दोस्तों, 3, यानी कि अगस्त का कोड होगा 3। इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसे। अगस्त के बाद मैंने आपको बताया सितंबर और लास्ट का दिसंबर, दोनों का कोड होगा 6, जैसे भी आप याद रख पाएँ 6। सितंबर के बाद में अक्टूबर का पहला लेटर होता है दोस्तों ओ, यानी कि ओ से स्टार्ट होता है 1, ONE, इसलिए आप याद, इसका कोड होगा अक्टूबर का 1। अक्टूबर के बाद नवंबर का भी हमने एन शेप बनाकर बताया था। एन का शेप होता है लगभग 4 की तरह, यानी कि नवंबर का कोड होगा 4। और दिसंबर और सितंबर का बता ही दिया आपके लिए 6 होगा कोड। दोस्तों अगर आप में से किसी ने पिछली की वीडियो ना देखी हो तो पहले पिछली की वीडियो देखें, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। दोस्तों पिछले की वीडियो आप देखेंगे अच्छे से, तभी नेक्स्ट ये वाली वीडियो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सेंचुरी कोड पे। 1900 से स्टार्ट हमने किया था, यानी कि सेंचुरी कोड 1900 है। जब भी कोई वर्ड्स 1900 से स्टार्ट होती है, जब भी कोई सेंचुरी 1900 से स्टार्ट होती है, 1901, 1902, 1908, 1912, इस प्रकार से, तो 19 का कोड कुछ नहीं होता दोस्तों इसमें, यानी कि सेंचुरी कोड 19 है यहाँ पर, 19 का कोड कुछ नहीं होगा दोस्तों। 1900 और 1901 यानी कि 0, 4 भागों में हमने बांटा था, प्रत्येक 4 वर्षों में बांटा था। 1900 से स्टार्ट 1900, फिर 1901, 1902, 1903, यानी कि 4 हो गए। यहाँ तक यूनिट डिजिट कोड होता है। 1900 वाले में 0 यूनिट डिजिट कोड होगा, वर्ष का कोड। 1901 वाले में 1 यूनिट डिजिट कोड होगा, वर्ष का कोड। 1902 वाले में 2 यूनिट डिजिट कोड होगा, 1903 वाले में 3 होगा। नेक्स्ट हमने बताया था 1904, 5, 6, 1904, 1905, 1906, 1907 तक बताया था। उसमें प्लस 1 ऐड हो जाता है, और जो सेंचुरी कोड है हमारा 19, उसका कुछ कोड नहीं होगा दोस्तों, यानी कि 4 का होगा आपका 5, 5 का 6 होगा, 6 का 7 होगा, 7 का 8 होगा। नेक्स्ट प्लस 2 हो जाता है लास्ट यूनिट डिजिट में, यानी कि वर्ष में 2 ऐड हो जाता है कोड, यानी कि 1908, 9, 10, 11 में 1908 का कोड, यानी कि जो ईयर है 8, उसका कोड होगा 10, 9 का होगा 11, और 11 का होगा 13, और 10 का होगा 12। नेक्स्ट हमने बताया था 1912, 13, 14, 15, इसमें लास्ट के 2 डिजिट का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 12 का डिफरेंस होगा, 1 यूनिट कोड होगा 1912 का। ओके। 1913 का कोड होगा, 3 में से 2 जगह 1 होगा। आप समझ रहे होंगे, पिछली वीडियो देखी होगी तब ठीक से समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से 12 का डबल कर रहे हैं हम, 24 पे जा रहे हैं, 12 दूनी 24, यानी कि 24, 25, 26, 27, तो इसमें भी यूनिट डिजिट का डिफरेंस होता है, लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस होता है कोड, यानी कि 24। 1924 में लास्ट 2 डिजिट 24 है, तो 24 का डिफरेंस होगा, 4 में से 2 जाएगा 2। ऐसे 1924 के बाद 25 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 26 आएगा, यानी 6 में से 2 जाएगा 4, 27 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, इस प्रकार से कोड होगा। नेक्स्ट हमने बताया था यूनिट डिजिट और किसका कोड होता है। एक तो शुरू के 4 वर्षों का होता है 1900, फिर 1901, 1902, 1903। नेक्स्ट 1916 वाला होता है, 1916, 17, 18, 19, यानी कि इसका लास्ट का जो वर्ष का कोड होगा 1916, 17, 18, 19 में, तो यूनिट कोड 6, 7, 8, 9 होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेज ज्ञात करना, फाइंड आउट द डेज। कैलेंडर में दिन कैसे निकालते हैं दोस्तों। पिछले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो, पिछले की वीडियो पहले देखें, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैलेंडर की क्लास सेकंड है, क्लास 2 किसकी, कैलेंडर, CALENDER, सॉरी, चलो इन हिंदी कैलेंडर। देखो दिखाई दे रहा है ठीक से कि नहीं, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से कैलेंडर CALENDAR, कैलेंडर क्लास 2, क्लास 2 कैलेंडर की दोस्तों ये क्लास सेकंड है। फर्स्ट आपके लिए पिछले दिन हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। इसमें अब हम फाइंड आउट डे, दिन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर के। जैसे कोई डेट है दोस्तों 3 अगस्त 1912 को दिन कौन सा होगा। नेक्स्ट है 5 जुलाई 1917 को दिन क्या होगा। तीसरा है 8 मार्च 1921 को डे क्या होगा। फोर्थ 16 अप्रैल 1927 को दिन क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मौके बता रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे, बाद में मैं डिटेल वाइज बताऊंगा। मैंने आपको बताया था विदाउट पेन एंड पेपर के हम निकाल सकते हैं। कल भी मैंने 2-3 बताए थे। जैसे 3 अगस्त 1912 का दिन क्या होगा। तो 3 अगस्त, 3 जो पहला है ये डेज होता है, यानी 3 दिन ही हो गए। अगस्त का कोड क्या होता है दोस्तों, अगस्त यानी तिरंगा, 3 कोड होगा। और 19 का कोड कुछ नहीं होता है दोस्तों, सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता है। 12 का कोड होगा, मैंने बताया था 12 का कोड होता है यूनिट डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट का डिफरेंट, 2 में से एक जाएगा 1, यानी कि इसका कोड 1 होगा। तो 1 और इसका कोड होगा 3, ओके। और ये 3 ऑलरेडी है, 3 3 6 6 और 1 7। और 7वां दिन कौन सा होता है दोस्तों, सैटरडे, यानी कि 3 अगस्त 1912 ईस्वी को दिन होगा सैटरडे, यानी कि शनिवार, SATURDAY। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। फिर से डिटेल वाइज बता रहा हूँ। 3 अगस्त 1912 को दिन कोई पूछ रहा है क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे 3 है, ये जो डेट होती है वो दिन होते हैं दोस्तों, यानी कि 3 दिन प्लस अगस्त का कोड क्या होता है, 3 होता है। यानी कि अगस्त में तिरंगा लहराया जाता है, तिरंगा से याद रखेंगे, तिरंगा 3 कलर होता है, इसलिए अगस्त का कोड 3 होता है। 3 डे ये हो गए, फिर अगस्त का जो कोड आया वो 3 डे हो गए, और 3 जो डेट थी वो डे हो गए 3। नेक्स्ट सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता है, आपको याद रखना है सेंचुरी 19 से स्टार्ट है कोई वर्ष से, 1912, 1918, 1927, 1945, 1990, तो 19 का कोड कुछ नहीं होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट और बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जो आगे आने वाली वीडियोस हैं 1700 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 1600 से स्टार्ट हो रहा है, 2000 से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ भी आपको बताएंगे उसका कोड क्या हुआ है। तो 3 डेट अगस्त का कोड होता है 3, फिर 12 का कोड मैंने आपको बताया था, जो 12, 13, 14, 15 है, और 12 का डबल कर दो 24, 25, 26, 27। इनका कोड का नियम सेम होता है, लास्ट के 2 डिजिट का डिफरेंस, यानी कि 2 और 1 का डिफरेंस दोस्तों होगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि अब इनको ऐड करेंगे 3 3 6 और 1 7, और 7वां दिन बेटा आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, सैटरडे, यानी कि तो आंसर विल बी सैटरडे। नेक्स्ट 5 जुलाई 1917 को दिन क्या होगा, तो सबसे पहले 5 दिन होगा ये। जुलाई को आप जूली नाम की लड़की से याद रखेंगे, देखने में हैंडसम, पढ़ने में 0, तो यानी कि जुलाई का कोड होता है 0 प्लस 19, सेंचुरी स्टार्ट है 1900 से, अगर 2000 से स्टार्ट होती तो उसका कोड और कुछ होता दोस्तों, यहाँ पर कोड 19 का कुछ नहीं होगा। 17 का कोड क्या होगा, मैंने आपको रूल बताया था 16, 17, 18, 19, 1916, 1917, 1918, 1919, यानी कि 16 से स्टार्ट होता है उसका यूनिट डिजिट कोड होता है, यानी कि 16 का 6 हो जाएगा, 1917 का 7 हो जाएगा, 1918 का 8 हो जाएगा, 1919 का 9 हो जाएगा, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 7 होगा प्लस 7।
तो इसमें क्या होगा, 5 0 और 7 जोड़ेगा, 5 7 12, 5 7 12। 12 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 एक पूरा हफ्ता निकाल देंगे, फिर से दिन की शुरुआत वही हो जाएगी, संडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो 7 दिन निकाल देंगे, यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से 12 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, दिन बचेगा कितना, 7 को 7 5 दिन बचेगा, यानी कि 5वां दिन, 5वां डे। 5वां डे क्या होता है, डे का कोड आप स्टार्ट, फर्स्ट डे का कोड रखेंगे आप संडे को याद करेंगे, संडे से स्टार्ट करेंगे, पहला दिन पहला कोड संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि 5वां दिन थर्सडे होगा, THURSDA बाई थर्सडे, THURSDA बाई। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई, 5 प्लस जुलाई का कोड 0 होता है, पता है आपके लिए कैसे होता है, प्लस 19 का कोड कुछ होगा नहीं, सेंचुरी कोड 17 का कोड क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, 7 होगा, 7 जोड़ दिया, 7 5 12, 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 दिन निकाल दिए पहले हमने, ओके। तो बचा हमारा 5, 5वां दिन क्या होगा, थर्सडे दोस्तों। आप इसे अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, 5 प्लस 0 प्लस 7, तो 7 को आप पहले ही हटा सकते हैं, क्योंकि 7 दिन निकाल दिए, फिर से दिन स्टार्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ये 5 दिन बचे। तो 5वां दिन कौन सा होगा दोस्तों, हमारा थर्सडे। नेक्स्ट दोस्तों, 8 मार्च 1921 को दिन क्या होगा, 8 प्लस मार्च, मार्च का कोड होता है 4, फरवरी और मार्च का कोड होता है 4, प्लस 19 का कोड कुछ नहीं होगा दोस्तों। 21 का कोड क्या होगा, 21 का मैंने आपको बताया था 20 से, 20 21 22 23, 20 21 22 23 में होता क्या है, 2.5 का स्क्वायर होता है और इकाई इसमें ऐड हो जाती है दोस्तों, यानी कि 2.5 इसमें क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर होगा, इकाई ऐड हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 21 का कोड होगा दोस्तों 5। अब इन्हें आप या तो टोटल ऐड कर लो, 7 से डिवाइड कर दो, जैसे कि टोटल ऐड कर रहे हैं, 8 4 12, 12 5 17, 17 को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों किससे, 7 से, यानी कि 7 दिन निकालेंगे इस प्रकार से, 7 के जितने मल्टीप्लिकेशन होंगे वो निकल जाएंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना दिन, 15 16 17, 3 दिन, 3 डेज। और 3 डेज का मतलब है तीसरा दिन, यानी कि तीसरा दिन क्या होगा दोस्तों, संडे मंडे ट्यूसडे। संडे से स्टार्ट करेंगे, पहला दिन संडे, सेकंड मंडे, तीसरा ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे, TUESDA। वही कहने का मीन्स दोस्तों ये है, 8 मार्च 1921 ईस्वी को आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं क्या दिन था, तो आंसर विल बी ट्यूसडे होगा, ओके। इससे और किस अन्य प्रकार से कर सकते हैं, 8 मार्च 1921 को हम विदाउट पेन एंड पेपर के यूज करना बता रहे हैं आपके लिए। 8 मार्च 1921 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 मार्च, तो 8 7 से ज़्यादा है, जो संख्या 7 से ज़्यादा है उसे तुरंत 7 से डिवाइड कर दो। 8 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, 1, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन बचेगा, तो यहाँ पर 1 ले लो, 1 सेपरेट रख लो, 7 चलेगा। 8 मार्च 1921, तो 8 मार्च 7 से ज़्यादा है, 1 दिन बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे। मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है, 1 और 4 5 हो गया। अब 21 का कोड आपको पता है, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, 5 ही होगा, 5 5 10। अब 10 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो बचेगा 3। तीसरा दिन कौन सा होगा, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि आंसर विल बी ट्यूसडे। इस प्रकार से आता है मौखिक आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, 16 अप्रैल 1927 ईस्वी को दिन कौन सा होगा, 16 अप्रैल 1927 ईस्वी को, तो तुरंत आप 7 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 7 से ये ज़्यादा है, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि 2 दिन बचेगा। अगर अप्रैल का कोड क्या होगा, 0, एप्पल से याद रखेंगे। 19 का कोड कुछ नहीं होगा। 27 का कोड क्या होगा, 27 का मैंने आपको बताया था लास्ट का, 24 25 26 27, 12 13 14 15 और 24 25 26 27 का यूनिट डिजिट होता है, यानी कि 7 कोड होगा, यानी कि 7 कोड होगा। 7 तो 7 से पूरा कट जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा इसका। फिर दूसरा बचा 2 दिन, यानी कि दूसरा कोड होगा आपका संडे मंडे, MONDA बाई। चाहे आप जोड़ सकते हैं 7 2 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर भी आंसर 2 बचेगा आपका, यानी कि दूसरा दिन संडे मंडे। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोड याद नहीं किए हैं दोस्तों, पिछले की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पिछले की वीडियो अवश्य देखें, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी।
इसलिए मैंने कल डिटेल वाइज ज़्यादा नहीं बताया था, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने उसमें कोड याद नहीं किए थे। मैंने बताया था ओनली आपको कोड याद करना। फिर से देखेंगे दोस्तों, मौके 3 अगस्त 1912 को दिन क्या होगा। 3 अगस्त 1912 को दिन क्या होगा। 3 अगस्त 1912 तो हम देखते हैं 3 अगस्त, 3 प्लस अगस्त का कोड क्या होगा। अगस्त में 3 रंग तिरंगा, यानी कि 3 3 6, 3 अगस्त तक का 6 दिन आ गए। 3 प्लस अगस्त का कोड 3 6 होगा। 3 अगस्त 1912 ईस्वी को। अब 19 का कोड कुछ नहीं होगा सेंचुरी, 19 का कोड 0 होता है। 12 का कोड क्या होगा, यूनिट डिजिट डिफरेंस, लास्ट के 2 डिजिट का डिफरेंस यानी कि 1 होगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, यानी कि 7। 3 3 6, 3 और फिर अगस्त, 3 अगस्त का कोड 3 3 3 6, फिर 12 का कोड होगा आपका 1, यानी कि 3 3 6 और 1 7, 7वां दिन होता है आपका सैटरडे, यानी कि आंसर विल भी सैटरडे हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट दूसरा है 5 जुलाई 1917 को क्या दिन होगा। 5 जुलाई 1917 को क्या दिन होगा दोस्तों। तो 5 जुलाई, 5 प्लस जुलाई, जूली 0, पढ़ने में 0, तो इस जुलाई का कोड 0 होगा। 5 जुलाई 1917 का कोड क्या होगा। 17 में यूनिट डिजिट कोड होगा, क्योंकि 16 17 18 19 में यूनिट डिजिट कोड होता है, यानी कि 7 ही होगा। तो 5 और 7, जुलाई का तो 0 हो गया, तो 5 7 जुड़ेगा, 5 7 12। चाहे आप 7 को बिल्कुल हटा दो, पूरा दिन निकल गया, 7 से डिवाइड करेंगे, रह गया 5 केवल। तो 5वां दिन क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि थर्सडे, यानी कि 5 जुलाई 1917 को थर्सडे दिन होगा दोस्तों, थर्सडे। नेक्स्ट 8 मार्च 1921 को क्या होगा। 8 मार्च 19 को कैसे निकालेंगे। तो 8 मार्च 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो तुरंत उससे 7 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 दिन बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन बचेगा, 1 बचा। 7 कह रहा है 8 मार्च 1921 को। अब मार्च का कोड क्या होता है 4, तो 1 और 4 5, 5 हो गया 21। 21 का कोड क्या होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 कोड होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 कोड होगा 21 का। इसमें 1 बचा और मार्च का हुआ 4, यानी कि 4 और 1 5, 5 5 10। अब 10 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो रहा है। जो भी दिन 7 से ज़्यादा हो रहा है उसे 7 से डिवाइड करो बस, बचेगा 3, 7 में 7 बचेगा 3। तीसरा दिन कौन सा होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि 8 मार्च 1921 को आंसर बिल भी ट्यूसडे होगा। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। 16 अप्रैल 1927 को क्या दिन होगा। 16 अप्रैल 1927 को क्या दिन होगा। तो 16 हमारा 7 से ज़्यादा है, तो 7 दूनी 14, 7 से तुरंत डिवाइड कर दो। जो भी दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा है उसे तुरंत 7 से डिवाइड करो। 7 दूनी 14, बचा कितना 2। 16 अप्रैल, अप्रैल कोड होता है 0, एप्पल से याद रखो। तो 2 प्लस 0 कह रहा है 1927, और 27 का कोड क्या होगा दोस्तों, लास्ट का डिफरेंस। 27 में 2 अंकों का डिफरेंस, 27 2 और 7 का डिफरेंस, यानी कि 5 और 16 में 2 था, 2 बचा था, 7 से डिवाइड किया था, 5 2 7, यानी कि 7वां दिन होता है सैटरडे। ओके, नेक्स्ट और मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, 5 फरवरी 1913 को दिन क्या होगा। 5 फरवरी 1913 को दिन क्या होगा। तो दोस्तों 5 फरवरी 1913 को दिन पूछ रहा है, तो सबसे पहले 5 आया। फरवरी का कोड क्या होता है दोस्तों 4, 5 4 9, तुरंत इन्हें डिवाइड कर दो 7 से। दिन 7 से ज़्यादा होने ही मत दो बस। 5 प्लस फरवरी का कोड होता है 4, 5 4 9, 7 से डिवाइड करो, बचेगा 2 बचेगा। कह रहा है 1913, 19 का कोड होगा कुछ नहीं इसमें। 13 का कोड क्या होगा। 13 का कोड होगा दोस्तों 12 13 14 15, यानी कि 2 अंकों का डिफरेंस, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा। और ये क्या हमारा बचा था 5 फरवरी 1900, 5 4 9 को डिवाइड किया था हमने 7 से, तो 2 बचे था, 2 2 4, यानी कि चौथा दिन होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि आंसर विल बी वेडनेसडे, WED वेडनेसडे। यानी फिर से ध्यान दें, 5 प्लस फरवरी का कोड 4, 19 का कोड कुछ नहीं, 13 का कोड क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 4 9 को तुरंत डिवाइड कर दो 7 से, क्या बचेगा 2, प्लस ये 2 दूनी 4, यानी कि चौथा दिन, 4वां दिन कौन सा हुआ, संडे मंडे। संडे से स्टार्ट करेंगे, पहला दिन संडे को ही लगाएंगे, ना कि मंडे को, नहीं तो गलत हो जाएगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि आंसर विल बी वेडनेसडे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप अपने तरफ से और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। विद प्रूफ से प्रैक्टिस करना है, गूगल की सहायता से करना दोस्तों। नेक्स्ट, अब कोई क्वेश्चन है 11 अप्रैल नहीं, सितंबर ले लो चलो। 11 अप्रैल 1900
11 अप्रैल 1903। तो 11 अप्रैल 7 से ज़्यादा हो रहा है 11, तुरंत 7 से डिवाइड करो। दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा हो उसे वहीं डिवाइड कर दो, ये नहीं टोटल ऐड करो। 11 सितंबर 11 सितंबर 1903। तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7 निकल जाएगा 11 में से, 7 4 11 4 आएगा। और सितंबर का कोड क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सितंबर और दिसंबर का कोड 6 होता है। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से, 4 आएगा। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 6 कोड होगा सितंबर का, 4 6 10, फिर से 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि 7 से ज़्यादा आ गया, आंसर बचेगा 3। 10 को 7 से डिवाइड करो बचेगा 3। ओके, अब 1903 का कोड, 19 का कोड कुछ होगा नहीं दोस्तों, 3 का कोड यूनिट डिजिट ही होता है 3, यानी कि 3 3 6, यानी छठा दिन होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 4, सितंबर का कोड 6 6 4 6 10, 10 को तुरंत डिवाइड कर दो 7 से, बचेगा क्या 3, बचेगा क्या दोस्तों 3। ओके, इतना हल हो गया हमारा। अब 19 का कोड होगा कुछ नहीं, सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता है। 3 का कोड यूनिट डिजिट होता है, मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 तक। ओके, यूनिट डिजिट होता है, 16 17 18 19 तक यूनिट डिजिट होता है। ओके, 3 इसमें जोड़ेगा, 3 3 6, यानी कि छठा दिन होता है दोस्तों फ्राइडे। बस ध्यान ये रखना, पहले दिन से स्टार्ट करेंगे तो संडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब कोई कह रहा है 25 अक्टूबर 1926 को क्या दिन होगा, 25 अक्टूबर 1926 को क्या दिन होगा दोस्तों, कुछ भी ले लो A to Z। 25 अक्टूबर, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। पच्चीस क्या बोला मैंने, अक्टूबर बोला, चाहे नवंबर ले लो, कुछ भी ले लो, नवंबर ले लो या अक्टूबर ले लो, नवंबर शायद भी यही बनती है शायद नवंबर में। 25 अक्टूबर 1926 बोला, 26 ले लो, 24 ले लो या 17 ले लो, कुछ भी ले लो A to Z। ओके, 25 नवंबर 1926 को क्या दिन होगा, तो सबसे पहले आप देखें 7 से ज़्यादा हो रहा है दिन, 25 तुरंत 7 से डिवाइड करें, 7 या 21, कितना बचेगा, मौके बता रहा हूँ, 25 नवंबर 1926, 25 नवंबर 1926, तो 25 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो 7 या 21, क्या बचेगा 4। नवंबर का कोड एन किसकी आकार का लेता है, किसका शेप होता है 4 का, यानी कि 4 ये हो गया, वो 4 बचा, 7 या 21, 4 बचा था उसमें 25 में, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया। अब 8 फिर से 7 से ज़्यादा हो रहा है, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर से 1 बचेगा। अब और क्या दिया है इसमें 26, 19 का कोड कुछ नहीं हुआ, एक वो बच्चा, इसका सॉल्यूशन होगा एक दिन प्लस 26। 26 का कोड क्या हुआ दोस्तों, 26 का कोड मैंने आपको बताया था 24 25 26 27, 24 25 26 27 में लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस होता है। तो 26 में 2 अंक कौन से, 2 और 6, 2 और 6 का डिफरेंस होगा 4। ओके, यानी कि 1 और 4 5, पाँचवा दिन होगा दोस्तों संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि THURSDAY थर्सडे, आंसर विल बी थर्सडे। हो गया, फिर से बता रहा हूँ मैं आपके लिए कैसे आप करेंगे। 25 नवंबर 1926 को क्या दिन होगा, तो 25 को आप 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से ज़्यादा है, 7 का मल्टीप्लिकेशन सब निकाल देंगे हम, 7 या 21 बचेगा 4 प्लस नवंबर का कोड मैंने आपको बताया था एन शेप होती है 4 की लगभग, इस प्रकार से 4 की होती है, इसका बीच का ये काट दिया जाए तो ये होगा 4, नवंबर का 4। अब 4 4 8 फिर से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, 7 से 8 को 7 से काटेंगे फिर बचेगा, इनसे आंसर आएगा 1। ओके, 1 बचेगा प्लस अब 19 का कोड कुछ होगा नहीं, 26 का कोड होता है लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस, 6 में से 2 जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 1 और 4 5, पाँचवा दिन होगा थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि आंसर विल बी थर्सडे। ओके, नेक्स्ट 25 मई 1914 को क्या दिन होगा, 25 मई 1914 निकाल दे रहे हैं, कुछ भी निकालो A to Z, जो भी याद आ रहा है मुझे वही बोल रहा हूँ मैं। 25 मई 1914 को क्या दिन था दोस्तों, 25 मई 1914 को क्या दिन था, तो 25 7 से ज़्यादा दिन हो रहे हैं, 7 से तुरंत डिवाइड कर दो, 7 या 21 4, चाहे 25 ना लेकर 25 अभी हमने ले लिया, कुछ और ले लो, हटाओ यार, 28 ले लो, 29 ले लो, 30 ले लो, 29 ले लो, हटाओ, 7 चौक 28,
29 मई 1914 को क्या दिन था? तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक बचेगा मई, माँ 2 होती हैं, उससे याद रखो मई का कोड 2 होगा, यानी कि एक इसमें बचा 7 चौक 28 में, 7 चौक 28 किया, 28 दिन निकल गए, एक दिन बचा, ओके, एक और मई 2, 1 2 3, यानी कि 3 हो गया, इतने का सॉल्यूशन हो गया 3 दिन प्लस 19 का कोड दोस्तों कुछ नहीं होता, आपको पता है सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता। 14 का क्या हुआ आपको मैंने बताया था, 12 13 14 15, लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस, यानी कि 4 और 1 का डिफरेंस दोस्तों 3, यानी कि 3 ये यानी कि 3 3 6, छठा दिन होगा दोस्तों फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये कहाँ गया डस्टर? अब हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। ये रूल हुआ दोस्तों पहला, कैलेंडर का रूल हुआ पहला। सेकंड रूल देखेंगे, जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से अधिक हो। ये रूल था दोस्तों जब कोई वर्ष 27 तक आ रही है, यानी कि 1911, 1912, 1918, 1901, 1925, 1926, 1927 तक आ रही है, 17, 27 या 2027, 2025, 2026 इस प्रकार से 27 तक आ रही, उसके लिए रूल था ये। अब आप लिखेंगे नोट में रूल सेकंड, जब CENTURY सेंचुरी जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हो, 27 से ज़्यादा, देखो दिखाई दे रहा है ये चीज़ यहाँ तक, ओके। जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हो दोस्तों, क्या? जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हो या अधिक हो। जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1927 तक बताया, 1928 मैंने कहीं किसी वर्ष में नहीं बोला, 1944 किसी में नहीं बोला, 1947 किसी में नहीं बोला, 1950 किसी में नहीं बोला दोस्तों, 1999 किसी में नहीं बोला, यानी कि इससे पहले जो रूल था वो ओनली 1927 तक था। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हों, जैसे 1928, 1944, 1947, 1957, 1950 या 1981, 1988 इस प्रकार से, या 2022 नहीं, 22 तो कम हो रहा है फिलहाल, 2028, 2032, 2047 इस प्रकार से दोस्तों, या 1781, ये चीज़ बाद में फिलहाल बताएंगे। फिलहाल जब सेंचुरी दोस्तों क्या होती है, सेंचुरी ये होती है जो शुरू के जो डिजिट होते हैं वो सेंचुरी को होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो ईयर के होते हैं, YEAR, ईयर। ये वर्ष के कोड, वर्ष होता है लास्ट के 2 डिजिट, और शुरू के 2 डिजिट सेंचुरी को शो करते हैं दोस्तों। जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हो, जैसे, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको करना है दोस्तों, उसमें ओनली 3 शब्द आपको याद रखना है बस, 28, 56, 84, 28 दूनी 56, 28 तियाँ 84। जी हाँ दोस्तों, जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हों तो आपको ध्यान रखना है 28, 56, 84 को, ओनली यही आपके कोड है, कुछ कोड नहीं है। अब आप इसको फॉलो कैसे करेंगे, इसके अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये ध्यान देना है। जब सेंचुरी के लास्ट 2 डिजिट 27 से ज़्यादा हों तो 28, 56, 84 को ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रखकर आपको सवाल हल करना है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त AUGUST 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था?
15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने 27 तक किया था, लेकिन अब सेंचुरी ये 19 के लास्ट 2 डिजिट ये हैं, 27 से ज़्यादा है। अब इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दें। 28, 56, 84 को आपको ध्यान रखना है जब वर्ष 27 से ज़्यादा है। तो ये वर्ष है, लास्ट के 2 डिजिट ये 27 से ज़्यादा है दोस्तों। आप 15 को हल करेंगे, 7 से ज़्यादा है, 7 दूनी 14, 1 दिन बचेगा। अगस्त में 3 रंग होते हैं तिरंगा, ओके 3, ओके। 19 का कोड कुछ नहीं होता है सेंचुरी का। अब 47 को हल कैसे करेंगे, बस यही थोड़ा ध्यान देना है। 47 को हम ये देखेंगे 47 किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 28 से ज़्यादा है या 56 से ज़्यादा है या 84 से ज़्यादा है दोस्तों। तो 47 28 से ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा है, जिससे अधिक है, उसी में से माइनस कर देते हैं इसे। ध्यान दें फिर से दोस्तों, जो लास्ट के जो वर्ष हैं 27 से ज़्यादा है, वो इनमें से किससे ज़्यादा, 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है। तो दोस्तों 28 से ज़्यादा है, अतः 47 में से 28 हम माइनस कर देंगे। 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, 8 दूनी 16, ओके। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 19 बचेगा, 19। अब आप क्या करेंगे, एक पॉइंट और ध्यान रखना है। 28, 56, 84 को आपने ध्यान रखा, देखे हमने वर्ष 47 आ रहा है, 47 किससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा है इनमें से किससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा, वो उसी को ही माइनस कर दिया, ओके। तो 17 में से 8 जाएगा, 9 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 19। अब 19 का कोड क्या होता है, यानी कि इसका मीन्स ये हुआ 1919। अब इसका मीन्स 1947 नहीं रहा, 1919 मानो आप इसे, 1919 मानो आप इसे, ओके। लेकिन आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना दो। अब आपको पता होना चाहिए जब लास्ट के 2 डिजिट 27 से ज़्यादा होते हैं, वो 28, 56, 84 में से किससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, वही उसे माइनस कर दो। अब जो बचता है वो उसका कोड निकालो, यानी कि 19 का कोड होता है 9, यूनिट डिजिट। 16, 17, 18, 19, 1916, 1917, 1918, 1919 तक मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट कोड होता है, इसका कोड होगा 9। अब 9 को दोस्तों आप क्या करेंगे, 9 को 7 से ही तुरंत काट दो, उसे 7 से काट देंगे, इसे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 + 3 + 1, यानी कि 1, 3, 4, 4, 2, 6, यानी कि 6ठा दिन होगा दोस्तों फ्राइडे। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, हम देखेंगे 27 से ज़्यादा है लास्ट के 2 डिजिट, तो हम इसके बाद में इस पर जाएंगे। हमने अलग से जो डिजिट लिखवाया 28 दूनी 56, 28 तियां 84। अब देखेंगे 47 किससे ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है या 84 से ज़्यादा है या 28 से ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, वही उसमें से माइनस कर दिया हमने, ओके। माइनस किया, जो बचा अब उसका कोड निकाला, बस इतना ध्यान देना, उसका कोड निकाला। कोड क्या हुआ उसका, 19 का कोड होगा 9, यानी कि यूनिट डिजिट होगा। अब 9 को तुरंत 7 से काट दो, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो रहा है। अब बचेगा दिन बचेंगे 2। अब 2, 3, 5, 5 और 1, 6, 6ठा दिन होता है फ्राइडे दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था। 26 JANUARY 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों। तो 26 जनवरी 26 को हम तुरंत 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 26 दिन 7 से ज़्यादा हो रहे हैं। 7 या 21, 21 और 5 26, यानी कि 5 बचेगा। प्लस जनवरी का कोड पहला मंथ है, पहला होगा, प्लस 1950। अब हम ये देखेंगे 19 का कोड कुछ होता नहीं, ओके। सेंचुरी कोड 19 में 19 का कोड 0 होता है। 50 किससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है। तो दोस्तों 28 से ज़्यादा है 50। 50 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 50 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। सॉरी, 50 में से कोई बात नहीं, लिख के कर लो। 50 में से 30 जा रहा है तो 20 बच रहा है, वैसे 18 ही बचेगा। 50 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 हो जाएगा 2, सॉरी 12 बचेगा, ओके 12 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा 2, 22 बचेगा, ओके। 50 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 22 बचेगा। 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2। अब 22 का कोड क्या होता है, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 2.5 का स्क्वायर, इकाई का ऐड कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और इस 2 को ऐड कर दो, यानी कि 4 2 6, यानी कि अब 22 का कोड होगा 6। इस 22 का कोड आपको पता होना चाहिए, जिससे ज़्यादा
सॉरी 50 किससे ज़्यादा, 28 से ज़्यादा, माइनस करो उससे 28 को तुरंत 50 में से। अब उसका कोड निकालो, इतना ध्यान देना, अब उसका कोड निकालो, यानी कि 22 का कोड होता है 6। अब 6 और 1 7, 6 और 1 7 पूरा चला गया, ओके। बचा 5, पाँचवा दिन क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि दोस्तों THURSDAY, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिन कौन सा था, थर्सडे था। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छी समझ में आ गई होगी। अब इनसे भी ले लो, 1 अप्रैल 1994 ले लो, थोड़ा बड़ा ले लो। पहले आप इसे रब कर देना है, टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको 2000 वाला भी बताऊंगा, कोई भी सन 2000 से स्टार्ट हो रही है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। 1 अप्रैल APRIL, अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था, तो 1 अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था, तो 1 का कोड दोस्तों 1 ही होगा, अप्रैल एप्पल 0 होता है, प्लस 19 का कोड कुछ नहीं होता है, 94 किससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है। वैसे तो 28 से भी ज़्यादा है, 56 से भी ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है, लेकिन नज़दीक में किसके ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है। नज़दीक में किसके ज़्यादा है, 84 के ज़्यादा। ध्यान रखना ठीक से आप, यानी कि 94 में से दोस्तों 84 चला जाएगा, बचेगा क्या, 9 में से 8 जाएगा 10। अब 10 का कोड क्या होता है, 10 का कोड होता है 12, 10 का कोड होता है 12। यहाँ पर हम लिख लेंगे अब 12। अब 12 और 1 13, 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 6 बचेगा, यानी कि छठा कोड होगा फ्राइडे, FRIDAY। ओके, नेक्स्ट टाइम बहुत हो रहा है। अब मैं चलता हूँ 2000 पर। जब कोई सेंचुरी कोड, जब कोई सेंचुरी 20 से स्टार्ट हो, 20 से स्टार्ट हो, जी हाँ दोस्तों, जब कोई सेंचुरी 20 से स्टार्ट हो, इसका मीन्स ये है, रूल थर्ड हो रहा है ये, यानी कि 2000, 2001, 2000 या पूरा ले लो, 2002, 2004 या 2020, 2022, इस प्रकार से ले लो, ओके। अब आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंचुरी 20 से स्टार्ट हो रही है, इस प्रकार से ये सेंचुरी होती है, लास्ट के 2 वर्ष होते हैं, ओके। ये सेंचुरी और लास्ट के ये 2 वर्ष, ओके। इस प्रकार से यानी कि 2000 से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आज के टाइम में 2022 चल रही है दोस्तों। तो इसका कोड कैसे निकालते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। 20 जो होता है इसका कोड -1 होता है, ओके, लिख लेना। जब कोई सेंचुरी 20 से स्टार्ट होती है तो पहले 20 का कोड -1 होता है। जब कोई सेंचुरी 19 से स्टार्ट होती है तो 19 का कोड 0 होता है, जैसे कि इससे पहले मैं बता चुका। लिख लेना, नोट कर लेना। 19 से स्टार्ट होती है कोई सेंचुरी, 19 का कोड 0 होता है। कोई सेंचुरी 20 से स्टार्ट होती है तो 20 का कोड -1 होता है, बस, ओके। नेक्स्ट, अब चलें दोस्तों, अब सबसे पहले मैं अपनी प्रूफ ही दिखा दे रहा हूँ। यही जो आज डेट है, आज की डेट 19 है, 19 तारीख को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 19 फरवरी 2022। तो सेंचुरी कोड दोस्तों, सेंचुरी 20 से स्टार्ट है, 20 का कोड क्या होगा, -1, ओके, -1। और 22 का कोड क्या होगा, 22 का कोड 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 2.5 का स्क्वायर, इक्का ऐड कर दो, 2 दूनी 4, 4 2 6, इसका कोड होगा 6, ओके। अब इसका कोड 19 को तुरंत डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि 7 से ज़्यादा, 7 दूनी 14, 14 5, 19 5 बचेगा, 5 प्लस फरवरी का कोड होता है 4, और प्लस ये माइनस का 1 प्लस 6, ओके। अब देखेंगे 5 4 9, 5 4 9, 9 को फिर से काट दो, 5 4 9, 9 7 से ज़्यादा हो रहा है तुरंत काट दो, जो 7 से ज़्यादा हो रही है तुरंत काट दिया करो। 5 4 9, 7 से कटेगा, बचेगा क्या, 2, -1 प्लस 6। अब 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 और 6 7, 1 और 6 7, यानी कि 7वां दिन आज क्या है, सैटरडे, SATURDAY। आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों।
19 फरवरी 2022 का दिन क्या होगा, जब कोई सेंचुरी 20 से स्टार्ट होती है, 20 का कोड -1 होता है, और सेम वही रूल होता है दोस्तों। 19 का कोड क्या होगा, 19 दिन है, 19 को तुरंत 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5। फरवरी का कोड होता है 4, 5 4 9, 9 को डिवाइड करेंगे 7 से बचेगा 2 दिन, -1, 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, और 22 का कोड होगा 6, 6 और 1 7, 7वां दिन यानी कि सैटरडे, यानी कहने का मीन्स है 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। नेक्स्ट आगे दिन और ले रहे हैं, 19 के बाद में हम ले रहे हैं 25 तारीख ले रहे हैं, आप खुद कैलेंडर देख लेना। नेक्स्ट वाला 25 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था, 25 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था दोस्तों। जब भी सेंचुरी 20 से स्टार्ट हो, कोड होगा -1, ओके। 25 फरवरी को 25 7 से ज़्यादा हो रहा है, तुरंत 7 से डिवाइड करो, 7 3 21 बचेगा 4। फरवरी का कोड 4, -1, 22 का कोड 6, 22 का कोड 6, यानी कि तुरंत 4 4 8, 8 से 14, 14 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से एक जाएगा 13, 4 4 8, 8 से 14, 14 में से एक जाएगा 13, 13 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 7 बचेगा 6, 7 5 12 6 6। छठा दिन क्या होता है, छठा दिन यानी कि फ्राइडे, FRIDAY, यानी कि फ्राइडे होगा 25 फरवरी 2022 को। 25 फिर से ध्यान दें, 25 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो 7 3 21 बचेगा 4, प्लस फरवरी का कोड होता है 4 दोस्तों। नेक्स्ट 20 का सेंचुरी 20 का कोड होगा -1, प्लस 22 का कोड होगा हमारा 6, अभी मैंने आपको बताया कैसे होगा। अब 4 4 8 जोड़ेंगे, चाहे आप इसी को ही डिवाइड कर दो, 4 4 8 को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा 7 से, ओके, 1 बचेगा, 1 में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बचा दिन 6, ओके। छठा दिन होगा आपका फ्राइडे, यानी कि आप कैलेंडर देख सकते हैं 25 फरवरी 2022 को दिन इन फ्यूचर में क्या होगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों 2 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, 2 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 2 मार्च, 2 दिन ले लिया, मार्च का 4 मैंने बताया, जनवरी फरवरी मार्च का 4, 20 का कोड क्या होगा, -1 होगा, और 7 का कोड क्या होगा, 7 का होगा, 7 में 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 तक सेम रहता है, 4 5 6 7, उसमें 1 जोड़ेगा, 7 में 2 नहीं जोड़ेगा, 1 जोड़ेगा, यानी कि 8 होगा कोड, 8, 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 और 8 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे 6, यानी कि फ्राइडे, FRIDAY। आई होप आपको अब ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही हो। नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, अब जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष वाली हम कैसे करेंगे, हमने इसमें लीप वर्ष अभी नहीं लिया है, उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बस 2 वीडियोस और आएंगी, आपका कैलेंडर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो, पिछले की वीडियो नहीं देखी हो अवश्य देखें, नहीं तो ये चीज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगी दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।